नमस्कार दोस्तों। सोचकर देखिए, आप किसी ट्रेन में सवारी कर रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति सीट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है। आप उसे मना कर देते हैं। इतने में वे व्यक्ति 10 से 15 गुंडे बुलाकर आपकी पिटाई करवा देता है। आपको कैसा लगेगा? और सबसे हैरानी की बात तो आपको तब होगी जब आपको पता चले कि आपको पिटवाने वाला व्यक्ति कोई एमएलए था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसी ही घटना अभी सामने आई है। दिल्ली से भोपाल आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच में सवार एक यात्री के साथ झांसी रेलवे स्टेशन पर 7 से 8 लोगों ने मारपीट की। मारपीट का आरोप यूपी के झांसी के बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह के समर्थकों पर लगा है। ट्रेन में सवार यात्रियों ने बताया कि झांसी जिले के बबीना विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव सिंह वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच E2 में अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली से सवार हुए थे। राजीव सिंह का सीट नंबर 8 था, जबकि उनकी पत्नी कमली सिंह का सीट नंबर 50 और उनके बेटे का सीट नंबर 51 था। 49 नंबर की विंडो सीट पर राज प्रकाश नाम के यात्री बैठे हुए थे। विधायक ने उनसे कहा कि आप मेरी सीट मतलब कि 8 नंबर की सीट पर चले जाओ। राज प्रकाश ने सीट बदलने से साफ तौर पर मना कर दिया। इसके बाद जैसे ही ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन के कोच में 7 से 8 लोग आए और 49 नंबर की सीट पर बैठे राज प्रकाश के साथ जमकर हाथापाई की, मारपीट की, लात घूंसे से पीटा। उनकी नाक में फ्रैक्चर भी हो गया। जिस वक्त ट्रेन में मारपीट हुई उस वक्त पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी उसी कोच में सवार थे। पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना के बारे में लिखा कि वंदे भारत 201-72 दिल्ली से भोपाल के एग्जीक्यूटिव क्लास E2 में सीट नंबर 49 पर बैठे एक व्यक्ति के साथ 7 से 8 लोग बाहर से आए और उन्होंने कोच के अंदर राज प्रकाश के साथ मारपीट की। घायल व्यक्ति के नाक, मुंह, कान से खून बहने लगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन गुंडों का पुलिस के कुछ लोग भी साथ दे रहे थे। रावत ने आगे लिखा कि वंदे भारत जैसी ट्रेन में ये स्थिति है तो आम ट्रेनों में यात्रियों का क्या हाल होता होगा। इस तरह की घटनाएं यात्रियों को भयभीत करने का काम करती हैं। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से आग्रह है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, ट्रेन जैसे ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची तो दैनिक भास्कर की टीम ने मारपीट के पीड़ित यात्री राज प्रकाश से बात करने की कोशिश की। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने बात करने से मना कर दिया। बस इतना कहा कि मैं पुलिस में शिकायत कर रहा हूं। वहीं बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोच में सीट नंबर 49 और 52 पर बैठे दोनों यात्रियों ने आपत्तिजनक स्थिति में पैर फैलाए हुए थे। वे भोजन कर रहे थे। मैंने उनसे ठीक से बैठने को कहा ताकि मेरी पत्नी और अन्य यात्रियों को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, तो वे मुझसे बहस करने लगे। उन्होंने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। उनका व्यवहार असहज करने वाला था। मामला शांत करने के लिए मैं कोच की गैलरी में आ गया। इससे उन्हें लगा कि मैं फोन लगाकर उनकी शिकायत कर रहा हूं। वे दोनों बाहर आकर मुझसे बहस करने लगे। इससे न केवल मेरी यात्रा बाधित हुई बल्कि मुझे और मेरे परिवार को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ा। राजीव सिंह ने झांसी जीआरपी थाने में दोनों यात्रियों के खिलाफ NCR भी दर्ज कराई है। NCR यानी गैर संज्ञेय रिपोर्ट तब दर्ज की जाती है जब कोई मामूली अपराध होता है, जैसे कि गाली गलौज, मामूली झगड़ा या दस्तावेज खो जाना। NCR दर्ज कराने का मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही मामले की जांच शुरू कर सकती है जब तक कि अदालत से अनुमति न मिल जाए। इस वारदात के दौरान उसी कोच में कीर्ति नाम की एक यात्री घटना के वक्त कोच में मौजूद थी। उन्होंने दैनिक भास्कर की टीम को बताया, हमने देखा कि 15 से 20 लोग झांसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े
49 नंबर की सीट पर राज प्रकाश जी बैठे हुए थे। उनके ऊपर उन लोगों ने लात, घूंसे, चप्पल जो उनको समझ में आया वह चलाया। उनके नाक में फ्रैक्चर हुआ है, वह खून से लथपथ हो गए थे। कीर्ति ने कहा कि ऐसी प्रीमियम गाड़ियों में यानी वंदे भारत जैसी ट्रेनों में, जिसको प्रधानमंत्री जी खुद प्रमोट करते हैं, वंदे भारत जैसी गाड़ियों में एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट में चलकर 15 से 20 गुंडे किसी यात्री को मार रहे हैं, यह सभी हमारी सिक्योरिटी पर सवाल खड़े करती है। इस घटना के दौरान उस कोच में बच्चे थे, महिलाएं थी, सब लोग घबरा गए थे। पूरा कंपार्टमेंट घबरा गया था कि ये अचानक से हो क्या रहा है। कीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने यह किया है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, विधायक हो या कोई और भी हो। एक दूसरे यात्री ने कहा कि यह बहुत गलत है। 3-4 पुलिस वाले थे, जब पुलिस ही मिली हुई है तो हम किस हेल्प की बात करेंगे। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई है, उसके बाद भी पुलिस अनजान हो गई। इस घटना पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने घटना के पीड़ित का वीडियो शेयर कर लिखा कि वंदे भारत ट्रेन में बुजुर्ग यात्री ने 49 नंबर की सीट एक्सचेंज करने से इनकार किया। बबीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह के समर्थकों ने झांसी स्टेशन पर पीटा, नाक से खून निकल आया। यह है सुशासन की असलियत। उत्तर प्रदेश में कानून नहीं, गुंडा राज चल रहा है। विधायक जी ने इस व्यक्ति से कहा कि आप हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लीजिए। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं विंडो सीट पर बैठा हूं, इस पर लेग स्पेस ज्यादा है, मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए मैं सीट एक्सचेंज नहीं करता। और उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। इसके बाद विधायक जी नाराज हो गए और वो झांसी स्टेशन पर उतरे। और झांसी स्टेशन पर उतरने के बाद उनके 20-25 समर्थक आंधी की तरह डिब्बे में घुसे और ये बुजुर्ग जिनका मैंने वीडियो डाला है, बड़ी निर्ममता के साथ इनके साथ मारपीट की। उसी बोगी में इनके पास वाली सीट पर भोपाल का एक नौजवान बैठा था, उसने मुझे पूरा वृत्तांत बताया। ये वीडियो उसने मुझे शेयर किया, वहां से भेजा और पूरी घटना की मुझे जानकारी दी। मैं आप सब लोगों को इन विधायक महोदय का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो संलग्न कर रहा हूं, जरा उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का गुंडा राज चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी वारदात से एक बात सामने आती है कि अगर बीजेपी विधायक राजीव सिंह ने गुंडों को नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाकर राज प्रकाश को पिटवाया? कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता। तो साफ साफ यही दिखाई पड़ता है, इन गुंडों को बुलाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। एमएलए हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इन गुंडों को पालने की पावर हो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या विधायक के कहने पर, क्या विधायक के डर से राज प्रकाश को सीट बदल लेनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।